श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नवदीप दादा की विदा। महत्पुरुषों का क्रियाकलाप साधारण मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता। वे एक कार्य करते हैं और उसी से 5-7 और कार्य सिद्ध होते हैं। आज 7-8 दिन से नवदीप दादा बाबा जी महाशय से कुछ अलग अलग से दिख रहे थे। बाबा जी महाशय से कथा वार्ता तो दूर, देखना सुनना तक नहीं हो रहा है। वे कल्लू टोला में कुंजू बाबू के मकान में रहते हैं। बीच बीच में बाबा जी महाशय के निवास स्थान पर आते अवश्य हैं, परंतु दोनों भाइयों में दरस परस नहीं होता। न ये भाई की बात पूछते हैं और न भाई दादा की बात पूछते हैं। इन दोनों लोगों को परस्पर इस प्रकार का अभिमान अक्सर होता था, पर मुश्किल आती थी साथियों की, जो दोनों से ही अपार स्नेह करते थे, क्योंकि ये लोग नवदीप दादा के गुरु भाई होने पर भी अधिकतर उन्हीं के उपदेश अनुसार चलते थे। नवदीप दादा के प्रति उनका इतना आंतरिक खिंचाव था कि वे एक बार बाबा जी महाशय की बात चाहे न मानते, पर नवदीप दादा जो कुछ भी कह देते उनका हृदय से पालन करते। इसीलिए आजकल नवदीप दादा को अपने बीच न पाकर वे दुखी रहते। जब कीमी दादा आते सब उन्हें पैर घेर घेर कर बैठ जाते और अपना दुख प्रकट करते हुए कहते, दादा क्यों हमें परित्याग कर रहे हैं। नवदीप दादा हंसते हंसते कहते, मैंने ना तुम्हें त्यागा है ना त्याग सकता हूँ, पर तुम्हारे गुरुदेवों ने इस जन्म के लिए मुझे त्याग दिया है। बाबा जी महाशय और नवदीप दादा को जब एक दूसरे के से अभिमान होता तो वे परस्पर सम्मान सूचक भाषा का प्रयोग करते, जैसे कहिए बाबा जी महाशय कैसे हैं, भजन तो ठीक चल रहा है। दूसरा उत्तर देता, आपकी कृपा से ठीक ही चल रहा है, आशीर्वाद कीजिए जिससे आपके चरणों में मति बनी रहे, इत्यादि। इस समय के अभिमान का कारण क्या है किसी को पता नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत अनुसंधान करने से पता लगा है कि अभिमान का सूत्र राय बहादुर प्रसन्न बाबू के बगीचे से प्रारंभ हुआ। अभिमान का मूल सूत्र गुरु तत्व को लेकर है। नवदीप दादा कहते हैं, गुरुदेव निताई गौरांग मिलित तनु है। गुरु तत्व सर्वोपरि तत्व है। गुरु पूजा होने से सब पूजा हो जाती है। गुरुदेव के संतुष्ट होने से सब संतुष्ट होते हैं। कृष्ण रुष्टे गुरुस्ताता गुरु रुष्टे न कश्चन। गुरु सेवा से सब सेवा हो जाती है और गुरु का नाम जपने से सब नाम जप हो जाता है। बाबा जी महाशय का कहना है, ये सत्य है कि गुरु तत्वतः भगवत तत्व से अभेद है, परंतु कार्य रूप में दोनों में भेद न करने से उच्छृंखलता होती है। प्रकाशमान जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें दृष्टांत और तत्वांश के रूप में भेदाभेद प्रकाश स्वीकार न करने से धर्म का विप्लव और शास्त्रों का अपलाप होता है। गुरु तत्व में विश्वास होना उतना सहज नहीं है। गुरु तत्व प्रचार का तत्व नहीं है। गुरु तत्व अपने अपने भावानुसार आस्वाद्य है। भगवत तत्व अधिक सहज रूप से अनुभव गम्य है। गुरु तत्व बहुत ही कठिन तत्व है। जीव गुरु तत्व को ठीक ठीक समझ सके, इसलिए पूर्वाचार्यों ने तरह तरह के उपदेश दिए हैं, जैसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा गुरु रूपा सखीर वामी त्रिभंग हैया ठामे चामरेर वातास करीब इत्यादि। श्री गुरुदेव को भगवत प्राप्ति में सहायक मानकर जितनी सहज रीत से उपासना चल सकती है उतनी उनमें साक्षात भगवत बुद्धि के अनुरूप भाव और विश्वास के बिना केवल देखा देखी इस प्रकार का आचरण करना उस पथ को कलंकित करना है। आजकल देखने में आता है कि कुछ लोग बड़े बड़े सिद्धांत तो मुखस्त कर लेते हैं और चाहे उनके अनुरूप आचरण कर सकें या न कर सकें, उन मुखस्त सिद्धांतों के बल पर तदनुकूल पथिक होने का दावा भरते हैं, इसलिए वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। नवदीप दादा कहते हैं, तब क्या आचार्य माँ बिजानी या ना ममन्येत कहर्चित न मर्त बुद्ध या सूयेत सर्वदेवमयु गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा न गुरुरधिकम किंचित इत्यादि वचनों को मिथ्या कहना होगा। गुरु की को भगवत प्राप्ति में सहायक जानकर उनमें भक्ति और विश्वास करने का नाम मार्फतदारी भक्ति है। अर्थात गुरु भक्ति तभी तक है जब तक हमें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार की भक्ति को यदि भक्ति ना भी कहें तो कोई दोष नहीं।
इसके उत्तर में बाबा जी महाशय कहते हैं, गुरु तत्व और भगवत तत्व अभेद है। जो इस भाव से उपासना करते हैं उन्हें दोष भी नहीं देता। मेरा तात्पर्य यह है कि अधिकारी भेद के हिसाब से आचरण करना उचित होता है, क्योंकि महाजनों ने कहा है, अधिकारी नहीं चाहे भाव आचरिते, अल्पकाले विनाश है हासिते खेलिते इत्यादि। कली के जीव कोमल, अश्रद्धावान और अविश्वासी हैं। आज पर्यंत श्री राधा गोविंद और निताई गौर तक में तो उनका विश्वास है नहीं। इसके अतिरिक्त यदि अपने अपने गुरु को अवतार रूप में खड़ा किया जाए तो जगत का उपकार करने के बजाय अपकार ही होगा। इस प्रकार का प्रचार कदापि उचित नहीं। जय जय श्री राधे, जय श्री बड़े बाबा की।